इन द टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब तक प्रीवियस लेक्चर्स में जो जो चीजें ऑलरेडी कवर अप हो चुकी हैं उसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के साथ में, और क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द कंपाउंड्स, और खास तौर पर कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हुए वर्नर थ्योरी भी लास्ट टाइम पर हमने देख लिया था। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने वाली एक और थ्योरी को कवर अप करेंगे, और ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो नाउ इन द टॉपिक वी शैल कंटिन्यू विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो की एस्पेक्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, वो क्या हैं। यदि आपने सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच से समझा है तो बेसिक कंसेप्ट तो वही है। यदि हम एक सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो हम शो करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस एटम्स के बीच में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी यही कंसेप्ट इंक्लूड किया गया है कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, एक कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होगा तो सेंट्रल मेटल एटम का और लिगेंड का ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप होंगे, और इस ओवरलैपिंग के थ्रू दोनों स्पीशीज के बीच में बॉन्डिंग होगा। डिफरेंस यहां पर इतना होगा कि जो लिगेंड होंगे उनके फील्ड ऑर्बिटल्स और मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स ये इस बॉन्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज in the formation of a complex, the metal atom loses electron equal to its ऑक्सीडेशन नंबर। हम थ्योरेटिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो यह है कि मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। थ्योरेटिकली भी इस बात को ही हमें इंक्लूड करना होगा, बट यदि हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकली बताते हैं तो सबसे पहली बात हमें यह देखनी है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आप उसका आयन में कन्वर्जन कर दें और आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करें। दैट मींस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स द मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड स्टेप में हम बताएंगे द मेटल एटम प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए मेटल को अपना वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना है। तो सेकेंड स्टेप में हम द मेटल एटम प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर उन्हें अवेलेबल करवाते हैं। इनफैक्ट उन्हें शो करना होता है कि मेटल कौन से ऑर्बिटल यूज कर रहा है। ये ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप्स के पॉसिबल हैं, लेकिन
बॉन्डिंग प्रोसेस के लिए इन ऑर्बिटल्स को आप थ्योरेटिकली शो करें कि इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, दे विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, इसी पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूं, द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जो पॉइंट मैंने कहा, हाउ आर दे कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे? यदि आप उनका हाइब्रिडाइजेशन फेनोमेना कंसीडर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें आप ये ले लेते हैं कि जो भी एलिमेंट है जो बॉन्डिंग के लिए प्रिपेयर्ड है, उसके ऑर्बिटल्स जिसको आप बॉन्डिंग में शो कर रहे हैं, उनकी होगी इंटरमिक्सिंग। दे मे बी डिफरेंट इन एनर्जी एंड शेप बिफोर मिक्सिंग, पर मिक्सअप होने के बाद उनमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनमें शेप्स आइडेंटिकल होंगे, यानी न्यूक्लियस के आसपास इनफैक्ट एक मेटल की बात कर रहा हूं मैं, तो न्यूक्लियस के आसपास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट नए तरीके से आपको मिलेगा। एक रीजन जो उसका डिफाइंड है वो एक न्यू रीजन के फॉर्म में होगा, जो सभी ऑर्बिटल्स के लिए एक जैसा होगा, एनर्जीज उनकी एक जैसी होगी। एक वर्ड में कहा जाए तो देयर विल बी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हेल्प से अब हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को और आगे बढ़ाकर बताते हैं, वो ये है कि द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम overlap with field orbitals of ligands, और इसी बेसिस पर बॉन्डिंग हो जाता है। जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि आफ्टर ऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी यही बात आती है, जैसे सिंपल कंपाउंड्स के लिए कही गई है, कॉम्प्लेक्सेस में भी यही बात आती है कि मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ shape of complex can be explained on the basis of type of hybridization. Type of hybridization. sp hybridization linear geometry, sp2 triangular planar। ये सिंपल कंपाउंड्स में इस तरह के रिलेशनशिप्स हम सभी जानते हैं और उसी को हम यहां पर भी रिलेट करेंगे। हर एक डेफिनेट टाइप के कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री एक मेटल के डेफिनेट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन से एसोसिएटेड है। ये सारे पॉइंट्स को मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिसमें ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन क्लियर होते जाएंगे। एक पॉइंट पर हमें और फोकस करना होगा, और वो यह है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को आपने बताया है, तो फाइनली इन द कॉम्प्लेक्स, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मेटल का अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन के फॉर्म में आपने प्रेजेंट किया था, उसके कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स में जाकर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी मिल सकते हैं, या फिर ये कुछ और भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। इस बात को मैं लास्ट में मेंशन कर रहा हूं थ्योरी के की पॉइंट्स में। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स may or may not be same as that in the metal ion,
as that in the metal ion. Depending on the ligands. So these are the ligands जो इस एस्पेक्ट को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं. एक मेटल एटम के आयन फॉर्मेशन के बाद हम जानते हैं कि उस आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एज एन एग्जांपल मैं Fe डाई पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं. Fe डाई पॉजिटिव आयन, फेरस आयन. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिफ्लेक्ट्स कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं. Fe डाई पॉजिटिव आयन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स में जहां Fe डाई पॉजिटिव स्टेट में है, समटाइम्स वी कम अक्रॉस कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता. सो दिस इज गवर्न्ड बाय, दिस पार्ट इज गवर्न्ड बाय, जैसे फेरस आयन है, उसका कोई आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा? द लिगेंड. लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरीज लाइक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स एक्सेट्रा. एक्चुअली लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के लिए एक सीरीज है दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द लिगेंड्स, जिससे उनकी स्ट्रेंथ का आपको अंदाजा होता है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ में अरेंज किया गया है. पर लिगेंड की स्ट्रेंथ को लेकर आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करती है अनदर थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया है. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स बेटर कि आफ्टर ऑल लिगेंड की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है. जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो यह पिक्चर ज्यादा क्लियर होगा कि लिगेंड की स्ट्रेंथ से आखिर हम क्या बोलना चाहते हैं. एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में चीजों को अप्लाई करेंगे तो हम केवल अभी इतना कहेंगे कि सो एंड सो लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, सो एंड सो लिगेंड्स आर वीक, जिनकी वजह से प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंस आया. अब टॉपिक में हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि ये जो 6 पॉइंट्स मैंने की पॉइंट्स फॉर द थ्योरी लिखे हैं, इनको हम किसी एग्जाम्पल पर अप्लाई कर कर समझ लें. हाउ टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल. आइए देखें, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैं बात करूंगा. हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एम्फेसिस देना है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6 के लिए, क्योंकि वैसे कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 5 ये भी नोन है, जिनको हम समराइज भी करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज 2, 4 और 6 ये कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं और ये आईआईटी और अदर एग्जाम्स के लिए ये इंक्लूडेड हैं, सिलेबस में इंक्लूडेड हैं. तो मैं एग्जाम्पल भी जो सेलेक्ट कर रहा हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करने के लिए, उसमें मैं निकल के 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा. तो निकल का हम सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो समझने जा रहे हैं वह है NiCl4 डाइनेगेटिव आयन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड NiCl4 डाइनेगेटिव आयन. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम है निकल, जिसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करूंगा. हियर इज 4s, हियर आर द 5 3d ऑर्बिटल्स. निकल का एटॉमिक नंबर 28 है. 4s2 पहले फिलअप होगा, 3d उसके बाद. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द 3d सबशेल. इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. निकल के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यदि इस कॉम्प्लेक्स में निकल को ऑब्जर्व किया जाए तो इट इज इन डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. द डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल
can be written as 3d8 4s 0. The 2 electrons will be taken out from 4s डाइपॉजिटिव आयन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4s इलेक्ट्रॉन्स थे जो हमने यहां पर हटा दिए हैं. निकल डाइपॉजिटिव इस स्टेट में होता है. नाउ फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नाउ द मेटल विल प्रोवाइड वेकेंट ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग. लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करनी है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं. एट द 4th एनर्जी लेवल 4s के बाद हम 4p ऑर्बिटल्स को देखें. सो अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर 4s and 4p. These 3 orbitals are there. निकल इन्हीं ऑर्बिटल्स को यूज करेगा 3D सबशेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. ये एज इट इज है. 4s और 4p सबशेल के ऑर्बिटल्स, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं. इनको यूज करना है मेटल को. तो वेकेंट ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, p ऑर्बिटल्स जो हर एक ऑर्बिटल एक एक्सिस पर ओरिएंटेड डंबेल शेप्ड ऑर्बिटल है. 4s और 4p में एनर्जी का फर्क है. कुल मिलाकर इनमें शेप का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है. बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? दे मस्ट बी ऑफ सेम एनर्जी. इसलिए हम कंसीडर करेंगे कि द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर नाउ हाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. नेक्स्ट स्टेप हम बताते हैं कि द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स. ये वाले ऑर्बिटल जो मेटल ने प्रोवाइड किए बॉन्डिंग विथ लिगेंड्स के लिए, उसमें मैं लिगेंड्स के साथ शेयर की हुई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक डिफरेंट मैनर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. So I think this makes clear how do we have 4 orbitals of metal. They are overlapping with the field orbitals of ligand. Ligands के field orbitals के साथ इनकी overlapping के बाद ligands की दी हुई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अब ligand और metal दोनों शेयर कर रहे हैं. And based on sp3 hybridization we can say that the complex is tetrahedral in shape. The shape of this complex is tetrahedral. Tetrahedral geometry में हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा. और यदि यह कॉन्फ़िगरेशन मेटल का है, यह कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन के लिए है और यह कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स के लिए है, तो अब कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपीयर सामने हो रहे हैं. Yes, there are 2 unpaired electrons. The presence of 2 unpaired electrons in this complex makes it paramagnetic. यह कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा. I draw the structure. निकल के सराउंडिंग 4 क्लोराइड टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं. निकल डाई पॉजिटिव, each chloride is carrying -1 charge. So overall this is -2 charge on the complex unit, जिसमें निकल के आसपास क्लोराइड की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है. It is paramagnetic. Here we have shown paramagnetic character. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की वजह, उसका रीजन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना. निकल के इस कॉम्प्लेक्स में जो जो कंक्लूजन है हमारे सामने है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर एंड एवरीथिंग, मैं निकल का ही द सेम मेटल इसका ही एक और कॉम्प्लेक्स कंसीडर करता हूं जिसमें लिगेंड डिफरेंट है. और फिर आप देखिए कि लिगेंड के डिफरेंट होने से कहां कौन कौन से पॉइंट्स में डिफरेंस क्रिएट होता है. सो
Here we show one more complex of nickel. In fact, इसके कंपैरिजन में मैं आपको दो और कॉम्प्लेक्सेस बताऊंगा. So we have two more complexes जिनको हम एक्चुअली NiCl4 डाई नेगेटिव के साथ कंपेयर करेंगे. और जो एग्जांपल्स मैं यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं, these examples are already asked in previous years in IIT JEE, in all other examinations. In one or the other way, इन complexes की chemistry कहीं ना कहीं include की गई है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जितने केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस में है. इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी शुरुआत करते हैं. निकल एटॉमिक नंबर 28, 4s 2 electrons, 3d has 8 electrons. 8 electrons के लिए 3d सबशेल में डिस्ट्रीब्यूशन करने पर we get 2 unpaired electrons according to Hund's rule. Next to that, अभी हम कॉम्प्लेक्स में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो once again it is +2. Similar to that case, मैंने निकल डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां शो किया. इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट. हम जानते हैं एट द 4th एनर्जी लेवल यदि मेटल को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करना है तो हमें 4p ऑर्बिटल्स को भी इंक्लूड करना होगा. यही ऑर्बिटल्स यूज करके मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. लेकिन इस बार ड्यू टू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ लिगेंड्स, ड्यू टू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ लिगेंड्स, इस बार साइनाइड आयन है जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आने वाला लिगेंड है. क्लोराइड वॉज अ वीक लिगेंड, but here cyanide is a strong ligand. So look at the point, what difference is created by cyanide. We have this, actually cyanide जो ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल को यूज करवाता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है D. One orbital is S and 2 orbitals are P. कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है. ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल लिगेंड के साथ 4 ऑर्बिटल्स यूज होंगे, बट ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, या ये बोल दीजिए कि लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर इस बार एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये क्रिएट हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल आयन का था 3D में जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, now they are getting paired this way, and after getting paired we have one vacant d orbital with nickel dipositive. और ये ऑर्बिटल्स मिलकर निकल और साइनाइड बॉन्डिंग कर रहे हैं. इसका मतलब इस बार मिक्सिंग अप के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल्स फ्रॉम p सबशेल ये यूज हो रहे हैं. सो द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2. इन्हीं ऑर्बिटल्स में मैंने लिगेंड से शेयर की हुई इलेक्ट्रॉन पेयर्स शो करनी है. सो आई हैव शोन दीज पेयर्स दिस वे. फिर आप देख सकते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इज रिलेटेड टू द शेप स्क्वायर प्लैनर. स्क्वायर प्लैनर dsp2 hybridization is associated with square planar geometry. Here the bond angle value is 90 degree. एक इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाई देगी that the complex has no any unpaired electron. कॉन्फ़िगरेशन में एक भी unpaired electron अवेलेबल नहीं है. Since all electrons are paired, its magnetic behavior is diamagnetic. Square planar geometry can be represented like this. The 4 cyanide are in the same plane. They are bonded in this manner. Nickel di positive
and the 4 cyanide are present like this. This is another case. निकल ही मेटल एटम है. इनफैक्ट इन दोनों कॉम्प्लेक्स में तो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब कुछ एक जैसा है. इवन देन यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. शेप में डिफरेंस, बॉन्ड एंगल में डिफरेंस, मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंस. कुछ स्टूडेंट्स इसके बाद यदि मैंने 2 एग्जाम्पल सामने रखे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम इन चीजों को याद कर लें, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. कोशिश हम कई बार यह करने लगते हैं कि शायद निकल जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर बन जाएगा और वीक के साथ में टेट्राहेड्रल बनेगा. बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस. इन चीजों को सिर्फ मेमोराइज नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि निकल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर था, कौन से लिगेंड्स इन्वॉल्व थे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था और अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स के ये कंक्लूजन्स कैसे मिले. प्रैक्टिकली आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी को तो यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. आप हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर नहीं निकाल रहे हैं. हाइब्रिडाइजेशन तो एक थियरी है जो ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करती है. आपके ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे जब आप प्रैक्टिकली एक कॉम्प्लेक्स को एनालाइज कर रहे हैं? तो यस, यू कैन ऑब्जर्व द शेप, यू कैन ऑब्जर्व द बॉन्ड एंगल, यू कैन ऑब्जर्व द मैग्नेटिक बिहेवियर. तो अब कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक बिहेवियर, शेप, बॉन्ड एंगल, जब आप प्रैक्टिकली ये चीजों पर जाते हैं और अब इस थ्योरी को इस बात से रिलेट करते हैं, दिस इज द थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन, तो यह थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये पार्ट सेटिस्फाई करता है कि यस, दीज कंडीशंस आर वेल इन कोऑर्डिनेशन विथ, वेल सेटिस्फाइंग विथ द dsp2 hybridization here and sp3 hybridization here. I would like to include one more example. जैसा मैंने कहा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि निकल जब भी कॉम्प्लेक्स किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बनाएगा तो वो स्क्वायर प्लानर ही होगा. हम देखते हैं कंडीशन जिसमें निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. आई एम राइटिंग थर्ड एग्जाम्पल ऑफ अ निकल कॉम्प्लेक्स. इट्स अ वेल नोन एग्जाम्पल, टेट्राकार्बोनाइल निकल 0. इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, पहले ही डिस्कस हुआ है. अभी निकल के कॉन्फ़िगरेशन से एक बार फिर स्टार्ट करते हैं. 4s2 3d8. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल क्या है? 0. तो यहां पर देयर इज नो नीड टू शो एनी अदर चेंज in this complex, in this configuration, since nickel is in 0 oxidation state. हाँ, लेकिन NiCO4 इस कॉम्प्लेक्स में अब हम देखेंगे कि कौन से ऑर्बिटल्स का कैसे यूज हो रहा है और कॉम्प्लेक्स में सिचुएशन प्रॉपर्टीज को लेकर इसके सपोर्ट में कैसे है. लुक एट द केस. इस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ़िगरेशन को अब मैं यहां पर शो कर रहा हूं. मैंने थोड़ी देर पहले अभी ही आपसे कहा कि हम जो ऑब्जर्वेशंस जो हमारे लिए प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना पॉसिबल है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है किसी कॉम्प्लेक्स का शेप, उसका बॉन्ड एंगल, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर. मैं आपको इस केस में फैक्ट पहले बता देता हूं, यानी जो प्रैक्टिकली डिटरमाइन किए जा सकते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स के. इट हैज बीन प्रूव्ड, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है. ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक बिहेवियर वाला है. व्हाट डज इट मीन? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वैलेंस बॉन्ड थियरी तब प्रूव करती है जब आप हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम sp3 लेते हैं.
डायमैग्नेटिक नेचर हम तब प्रूव कर सकते हैं जब अवेलेबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं हो, या सिंपली कहें व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब आइए इन दो चीजों को सेटिस्फाई करके बताएं। हाउ कैन वी मेक sp3 orbitals available for bonding with ligands? See like this, मैंने क्या किया, 3d वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल के और 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनको शो किया कि नाउ दे आर accommodated in the 3d orbitals. This is happening under the influence of ligand. ligand ने अब 4 ऑर्बिटल्स का यूज किया फॉर बॉन्डिंग विद दिस मेटल, और वे 4 ऑर्बिटल्स एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिलकर इस तरह से sp3 हाइब्रिड हुए। डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रूव्स द शेप, विच शेप, टेट्राहेड्रल एज ऑब्जर्व्ड। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के लिए फिक्स्ड है 109 डिग्री 28 मिनट। Here we get the magnetic behavior of complex, again diamagnetic. Here I draw NiCO4, the tetrahedral complex NiCO4. Just look at the point very carefully. अब आपके सामने 3 different complexes हैं. One complex is NiCO4, second complex NiCO4 dinegative, third complex NiCl4 dinegative. हाँ, डेफिनेटली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इस वक्त हमने क्या किया। मैं इसको एक बार और रिपीट करके बताता हूं, इस वक्त क्या हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या बताना चाहते हैं। ligands being different, they are the main cause of difference in properties in the complex. मेटल हमारा एक ही है, पर ligands का डिफरेंस कॉम्प्लेक्सेस को डिस्टिंग्विश करवा रहा है, डिफरेंशिएट करवा रहा है प्रॉपर्टी वाइज। इस कॉम्प्लेक्स में मैंने आपसे शेयर किया कि ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज क्या है। टेट्राहेड्रल शेप, दिस बॉन्ड एंगल, डायमैग्नेटिक नेचर। यदि ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स हैं तो हाउ कैन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इन फैक्ट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शोइंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। हाउ कैन ऑल इलेक्ट्रॉन्स बी पेयर्ड? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं फिर से ऐड कर रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी साइनाइड की तरह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लास्ट में आता है। मतलब एंड पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने वाले लिगेंड्स में से कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये लिगेंड्स हैं। मतलब दे आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड की अपनी स्ट्रेंथ की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s दे आर गेटिंग पेयर्ड इन द 3d ऑर्बिटल, they are shifted in 3d orbitals, all electrons are getting paired, 8 electrons 3d में जो already हमने atom में show किए और 2 electrons from 4s. This makes total 10 electrons, they are all packed in 3d subshell. And now ligand has made available these orbitals for bonding. ligand ने metal के इन orbitals को bonding के लिए available करवा लिया. So it is all due to the nature of ligand. It is all due to a definite configuration of metal ion. Ligand ने जो चेंज प्रोड्यूस किए वो मेटल के अपने नेचर के अकॉर्डिंग उस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कंक्लूड करवा रहे हैं। जैसे यहां पर जितने भी हैं, सपोज देयर वुड बी 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते, कोई ऐसा केस लिया जाए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 4s है और यही सब कुछ हो रहा है, सो वी वुड हैव गॉट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैट केस। So it is all depending on the metal ion, metal या metal ion, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ligand कैसा है, और उसके इन्फ्लुएंस में आकर how do we get the different situation। आप एक बार फिर ऑब्जर्व कर लीजिए। सबसे पहले I'll suggest now कि मैंने एक्सप्लेन तो इस ऑर्डर में किया है, मेटल, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में एक बार सोचें।
क्योंकि द फैक्ट्स आर दिस फैक्ट्स, ये जो नीचे लिखा है सेकेंड हाफ हर केस में जो आपको दिख रहा है ये फैक्ट्स हैं, दीज कैन बी प्रैक्टिकली डिटरमाइंड। और जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं वो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है इन फैक्ट्स के लिए। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दीज थिंग्स, इन ऑब्जर्वेशंस को हम थ्योरेटिकली जस्टिफाई कैसे करेंगे वो यहां पर मेंशन्ड है। जस्ट हैव अ लुक वेरी केयरफुली। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कोई कंक्लूजन कॉमन नहीं निकाला जा सकता कि निकेल के साथ कौन सा लिगेंड कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक, मिडिल में आप देख रहे हैं डायामैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर। कंपेयर करिए उसे इस कॉम्प्लेक्स को इस कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करिए। डायामैग्नेटिक ये भी है, डायामैग्नेटिक वो भी है, पर वो टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल वो भी है, टेट्राहेड्रल ये भी है, वो डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। सो हियर लाइज द डिफरेंस। मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्री, दे आर डिफरेंट इन द केसेस। अभी मैंने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं आईआईटी में, प्रीवियस ईयर्स में, आईआईटी जेई में, इन्हीं एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। 3 times द सेम कॉम्प्लेक्सेस आर रिपीटेड। जी हां, यह कहा जाता है कि आईआईटी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट कंसेप्ट्स रिपीट जरूर होते हैं। एग्जांपल्स कई बार रिपीट हुए हैं, नॉट इन द सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन फ्रेम होकर नहीं आया कभी भी। क्वेश्चन का फॉर्म डिफरेंट था, अलग अलग तरीके से चीजों को पूछा गया। आईआईटी का फॉर्मेट जब मेन एग्जाम का सब्जेक्टिव था तब सब्जेक्टिव पैटर्न पर क्वेश्चंस आए हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी उन्हीं एग्जांपल्स को लेकर क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। तो यू विल कम अक्रॉस दीज कॉम्प्लेक्सेस, निकल के ये कॉम्प्लेक्सेस आपको 3 times इन आईआईटी जेई देखने को मिलेंगे, और अदर एग्जाम्स में तो डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस दीज कॉम्प्लेक्सेस यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो जितने एग्जाम्पल्स, मैं आपसे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जितने एग्जाम्पल्स मैं इंक्लूड करके बता रहा हूं, भले ही वो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, पर उन पर वैरायटी ऑफ वेज पॉसिबल है क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए। तो आगे भी उनके लिए इक्वल चांसेस हैं कि उस पर क्वेश्चंस फ्रेम हो, जैसे यही कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स लेकर इन मेनी ऑफ द वेज द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड।